अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुकाज़िम लहु व ला मुक़ारिन लहु व ला मुदानिय लहु व ला मुज़ारिअ लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु सुम्म नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व करीमना व शफीअना व मुर्शिदना व मुअय्यिदना व मक़सूदना व मक़सूमना व अजमलना व अकरमना व अफ़ज़लना व अहसनना व अकमलना व मौलाना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला सहबिही व बारक वसल्लम मा नतक़ल लिसानु बिमदहिही व नसख़ल क़लम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहब्बत से नमाज वाला दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अरबाब अक़्ल व दानिश, ज़ी शऊर, काबिल सद तकरीम व ताज़ीम, काबिल क़द्र भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, धरती कायनात में आज़ादी से बढ़कर कोई नेमत नहीं है और धरती कायनात में ग़ुलामियत से बढ़कर कोई और ज़लालत नहीं है। खल्लाक़ आलम परवरदिगार आलम ने महबूब किब्रिया अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस काज के लिए, जिस मिशन के लिए इस कायनात में मबऊस फरमाया था, उसमें सबसे बड़ा और अहम तरीन मिशन और अहम तरीन मकसद ये था कि इंसानियत को इंसानियत की ग़ुलामियत से निकाल कर अल्लाह की ग़ुलामियत में लेकर आना। और अल्लाह तबारक व तआला की ग़ुलामियत दर हकीकत दुनिया की सबसे बड़ी आज़ादी है। सबसे बड़ी आज़ादी अल्लाह तबारक व तआला की और अल्लाह के रसूल की ग़ुलामियत में इंसान आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंसानियत पर बहुत सी नेमतें होती हैं, लेकिन नेमत सबसे बड़ी आज़ादी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से चंद ऐसी बातें इरशाद फरमा दी कि जो आने वाले ज़माने में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकली हुई बातें मिनो आन पूरी होगी और हकीकत पर मबनी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त कायनात में मौजूद थे, उस वक़्त पाकिस्तान मुल्क अज़ीज़ का कोई नामो निशान नहीं था, वजूद में नहीं था। लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि मैं हिंद में से हूँ, मैं अरब में से हूँ, लेकिन अरब मुझ में से नहीं है। ज़रा जुमला गौर करने की बात है। हुजूर ने फरमाया मैं अरब में से हूँ, लेकिन अरब मुझ में से नहीं है। और फरमाया कि मैं हिंद में से नहीं हूँ, लेकिन हिंद वाले मुझ में से हैं। मैं हिंद में से नहीं हूँ, लेकिन हिंद वाले मुझ में से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, इस्लाम, शरीयत जिस तरह मजबूती के साथ कारबंद हो के पकड़ने वाले ये बर्रे सग़ीर पाको हिंद के मुसलमान हैं, इससे बढ़कर दुनिया के अंदर कोई इसकी अजीम मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही पेशन गोई करके गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से एक और जुमला भी निकला
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मशरिक़ की जानिब से, क्योंकि जब अगर इंसान सऊदीया में हो, अरब में हो, मक्का मदीना में हो, वहाँ से मशरिक़ हमारी साइड बनती है, जिस तरह हमारी मगरिब वाली साइड के ऊपर सऊदीया बनता है, किबला बनता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मशरिक़ की तरफ से, हिंद की तरफ से ठंडी हवाएं आती नज़र आ रही है, मुझे ठंडी हवाएं आती मुझे नज़र आ रही है। ये किस बात की पेशन गोई थी कि अल्लाह के दीन को आगे लेकर चलने वाले इस तरफ के लोग होंगे, जो इस मशरिक़ के अंदर रहने वाले होंगे। यही वजह है कि शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने कहा था, मेरे अरब को आई जहाँ से ठंडी हवा, मेरा वतन वही तो है, मेरा वतन वही तो है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से चंद अलामात बतलाई थी कि मेरी उम्मत के लोग हिंद और सिंध पर हमले करेंगे, हिंद और सिंध पर हमले करेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंद का नाम ले रहे थे, उस वक़्त इससे मुराद पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों इलाके थे, दोनों इलाके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के नौजवान हिंद और सिंध के ऊपर हमले करेंगे। और हकीकत यही है कि मोहम्मद बिन कासिम जो से है वो सिंध के ऊपर हमला करने के लिए आए थे, और उन्होंने यहाँ पर सिंध साम्राज्य जो लोगों ने कायम की हुई थी, अल्लाह के हुक्म से तमाम के तमाम बुत परस्ती और लोगों की जो ग़ुलामियत का एक तोक डाला हुआ था, उस ग़ुलामियत से इंसानियत को निकाला। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पहले फरमा रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे हिंद की एक पेशन गोई की है कि मेरी उम्मत के मुसलमान ग़ज़वे हिंद करेंगे। शाम में जाकर जब वापस पलटेंगे तो दिमश्क की जामिया मस्जिद के मशरिकी मीनार से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा। अगर इन अहादीस मुबारका को आपस में जोड़ा जाए तो इससे हमारा मुल्क अज़ीज़ मेन उसी जगह पर वाक़या है जिस जगह की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसमें खाई थी, जिस जगह की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामात बतलाई थी कि यहाँ से दीन के मरकज़ बनेंगे और दीन के लिए लोग लड़ने वाले होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंद से कुछ मेरे उम्मत के ऐसे नौजवान निकलेंगे कि जिनके पास मुझ अरब के लोगों से ज़्यादा जदीद असला होगा उनके पास, और वो कुफर के ऊपर ज़्यादा शहसवारी के साथ हमला करने वाले होंगे। और आज पूरी दुनिया इस बात को जानती और मानती है। मुल्क अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान की आर्मी, हमारी फ़ौज जो सी है, तमाम इस्लामी ममालिक में सबसे पावरफुल फ़ौज है हमारी। और दूसरी बात जो आपने इरशाद फरमाई थी कि इस खित्ते के लोगों के पास जो असला होगा वो अरब के रहने वालों से ज़्यादा जदीद असला होगा। और आप जानते हैं कि तकरीबन 52 या 53 इस्लामी ममालिक दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ़ एक मुल्क अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान एटमी ताकत है। ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोइया दी थी वो बिल्कुल बेआइन ही हू बहू आज हमारे इस मुल्क अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान के ऊपर साबित आ रही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहिमहुल्लाह ताला के ख्वाब में आके बतलाया था। अल्लामा शबीर उस्मानी तो उस वक़्त अपनी सारी ज़िंदगी हरम शरीफ में गुजारने के इरादे से निकल पड़े थे, लेकिन 1945 के अंदर अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहिमहुल्लाह ताला को ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मन इरशाद फरमाया था कि आप हिंदुस्तान में जाइए और हिंदुस्तान में मेरा सिपाही जो सा है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम है, इनके साथ मिल के आप जद्दोजहद करें, मेहनत करें। तो मौलाना अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने 1945 में जमीयत उलमा इस्लाम की बुनियाद रखी। इस जमात की बुनियाद का मकसद ये था कि अहले इस्लाम को अब उनके हुकूक मिलने चाहिए, अहले इस्लाम अपने हुकूक को हासिल करने वाले बने। और दो कौमी नज़रिया जो 1792 में सुल्तान टीपू ने पेश किया था और सुल्तान टीपू ने अपनी जान पेश कर दी थी, उस वक़्त से ये दो कौमी नज़रिया शुरू हुआ था। और सुल्तान टीपू और बड़े बड़े जर्नैल जिस वक़्त निकले थे और जाम शहादत उन्होंने नोश किया था, सब कुछ हज़रत मौलाना अल्लामा अब्दुल शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी
रहमतुल्लाह अलैह के फतवे की बुनियाद पर था। सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तान में ये फतवा दिया था कि मुसलमान एक जुदा कौम है, हिंदू एक जुदा कौम है, इन दोनों से आपस में रहकर अपने रसूमात को अदा नहीं कर सकते, इनके लिए अलग खित्ता मुतय्यन होना चाहिए, अलग जगह पे इनके लिए इबादत के लिए छूट होनी चाहिए, आज़ादी इनको मिलनी चाहिए इनको। और अल्लाह के फजल करम से शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो 200 साल पहले फतवा दिया था, 200 साल बाद सन 1947 के अंदर उसी के मुताबिक अमल पैरा होते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीम नेमत मुझे और आपको अता फरमाई, और हम सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अंग्रेज़ की ग़ुलामियत से अल्लाह ने हमें निजात अता फरमाई। लेकिन मेरे मोहतरम, एक हकीकत ये है कि जो कौम ग़ुलाम रहती है उसकी सोचें हमेशा ग़ुलाम रहती हैं। हमें करना क्या है? हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़ादी दी है, हमें अपनी सोच को आज़ाद बनाना होगा। हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला के और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। और आज हम अपने तौर तरीक़ों में, तहज़ीब, तमद्दुन और सकाफ़त में एक ग़ुलामियत वाली लाइन पर चल रहे हैं। हमारे पास अपना लिबास नहीं है, हमारे नौजवान के पास अपना मुस्तक़बिल नहीं है, हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अकेडमी और कॉन्वेंटों में पढ़ाई जाने वाली हमारे पास अपनी तालीम नहीं है, निज़ाम तालीम नहीं है, कोई हमारे पास अपनी चीज़ नहीं है। हम सब चीज़ों में ग़ुलामियत की तरफ है। अदालती निज़ाम को देख लीजिए, नया नया पाकिस्तान बना था, चलो ठीक है, जिस तरह अंग्रेज़ का कानून था, अदालती कानून, उसी को लागू कर दे। और आज वो कानून इंसानियत के सर पे पड़ा हुआ है कि एक मुसलमान को, एक इंसान को अपना जायज़ हक़ भी लेना है उसमें, तो उसको अदालत में केस करते करते उसके पड़पोतों को जाके मिलेगा उसको वो हक़। उसको इतने लंबे ये केस, इतने लंबी उन्हें सब कुछ, एक ख़राब निज़ाम हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। निज़ाम अदालत के एतबार से हम ग़ुलाम हैं हम। तो मेरे मोहतरम, आज मुझे और आपको एक बात की फ़िक्र और लगन जिसकी करनी है वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आज़ादी अता फ़रमाई, और आज़ादी के बरस बीतते बीतते हमें 73 साल हो गए। आज 14 अगस्त का दिन है और 73 साल हमें हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम ग़ुलाम क्यों हैं? हम ग़ुलाम क्यों हैं? हमने तो मुल्क अज़ीज़ हासिल किया था आज़ादी के लिए, हमारी सोच आज ग़ुलाम क्यों है? आज हमारे जिस्म के ऊपर हमारा लिबास, हमारे बच्चों का लिबास आज ग़ुलामियत की तरफ क्यों है? हमारी औरतों, हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अकेडमी और कॉन्वेंटों के अंदर जो निज़ाम है, ये सब कुछ ग़ुलामियत की तरफ क्यों है? आखिर इसको आज़ाद क्यों नहीं बनाया जा रहा? आज हमें एक आज़ादी चाहिए, हम इस आज़ादी की तरफ लपकना चाहते हैं, इस आज़ादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। यही योम आज़ादी 14 अगस्त का एक पैगाम है। और अल्लाह तबारक व तआला के कुरान मजीद में से मैंने आपके सामने जो एक आयत मुबारक तिलावत की है, सूरह हज की आयत नंबर 41, उस आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को जो हुक्म दिया कि अहले ईमान, कभी भी तुम किसी खित्ते पर, किसी रियासत पर, किसी इलाके में, किसी सूबे में या किसी मुल्क में तुम्हें गलबा मिल जाए, तुम्हें हुकूमत मिल जाए, तुम्हें सल्तनत मिल जाए, तो सल्तनत मिलने के बाद, गलबा मिलने के बाद तुमने करना क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 4 चीज़ों का हुक्म दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 चीज़ों का हुक्म दिया है। अब मुल्क अज़ीज़ के लिए मेहनत भी की, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ भी दी, 70,000 लोगों को ज़िबा भी किया गया, और जो उनसे दरियाओं के अंदर बहने वाली लहरें सुर्ख हो गई, इतना खून बहा, इतना खून बहाया गया, रेलगाड़ियाँ पूरी की पूरी सुर्ख आती थी और लोग मरे हुए होते थे उसके अंदर से, सिख उनको ज़िबा कर देते थे उनको। सब कुछ हमने किया, बहुत अजीम कुर्बानियाँ पेश की, सब कुछ अपना छोड़कर इस मुल्क अज़ीज़, वतन आज़ाद मुल्क अज़ीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हम आए। हमने इसमें करना क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान में मुझे और आपको एक सबक दे रहे हैं, जो मैं आज योम आज़ादी 14 अगस्त के वसातत से आपके नज़र करना चाह रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, अगर तुम्हें इन लोगों को ज़मीन में किसी जगह पर हुकूमत मिल जाए, सल्तनत मिल जाए, गलबा मिल जाए, तो रियासत आज़ाद करने वाले कोई, तो इनका काम ये है, तुम्हें करने का हुक्म ये है कि अक़ामुस्सलाह, सबसे पहली चीज़ नमाज का क़याम है। जब भी तुम्हें किसी भी मुल्क का
मुल्क मिल जाए, मुल्क के ऊपर सल्तनत मिल जाए, सबसे पहले चीज़ अकामुस्सलाह है कि नमाज को तुम कायम करो। दूसरा काम तुम्हारा और दूसरा अहम तरीन काम व आतवुज़्ज़कात, ज़कात को अदा करो। आज हमारे मुल्क अज़ीम में कितने मुसलमान हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं? कौन कौन सी मार्केटें हैं कि जिनके अंदर अजान होते ही तमाम की तमाम मार्केटें बंद हो जाती है? कौन से इतने बड़े अफराद हैं, कितना बड़ा कोई मोहल्ला है, कोई इलाका है जिस इलाके के सब लोग कहे कि हम अपनी ज़कात पूरी तौर पे अदा करते हैं। अगली चीज़, तीसरी चीज़ आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई वअमरू बिल मारूफ, नेकी के काम का हुक्म करना। तुम्हें रियासत मिल जाए, तुम्हें गलबा मिल जाए, मुल्क मिल जाए, पहला काम नमाज कायम करो, नंबर 2 ज़कात अदा करो, तीसरी चीज़ अच्छी बातों का हुक्म करना अपना वतीरा बना लो, अपनी रविश बना लो, अपनी आदत बना लो कि हमेशा अच्छी बात का हुक्म करना है। और चौथा काम कुरान ने कहा वाना हाउ अनिल मुनकर, कि तुम बुरे काम से लोगों को रोकने वाले बन जाओ, अच्छे काम लोगों को बताओ, बुरे काम से रोकने वाले बन जाओ। ये तुम्हारे काम हैं। अल्लाह ने तुम्हें जो मुल्क दिया है, ये अल्लाह तबारक व तआला एक अज़ीम अल्लाह ने ख़ित्ता इंसानियत को हमें अता फ़रमाया है। इस पर हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी करना चाहिए। और जिन हज़ार लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की है, उनकी कुर्बानियों की कदर करते हुए उनके लिए दुआ गो भी होना चाहिए। लेकिन आज हमें इस चीज़ का कोई इदराक नहीं है, हमें कोई सेंस नहीं है, कोई समझ नहीं है। जहाँ चाहे 2-4 बंदे मोटरसाइकिल पे चढ़ के हल्ला गुल्ला करने लग गए। ये किस तरफ जा रहे हैं? क्या मकसद यही था? क्या यही मकसद था हमारा? नाचने लगे, कोई जा रहा है, कोई मकसद नहीं है। 15-20 गाड़ियाँ इकट्ठी हो गई और लुच्चे लफंगे लड़के जनाब नारे लगाते जा रहे हैं। किस लिए लगाना चाह रहे हैं? कौन सी चीज़ आज़ाद कर रहे हैं? मुल्क अज़ीम तो पाकिस्तान आज़ाद है। आज़ाद में से क्या चीज़ आज़ाद करना चाहते हैं? क्या चीज़ आज़ाद करना चाहते हैं? किस चीज़ के खिलाफ नारे लगा रहे हैं? कोई मिशन नहीं है, कोई सेंस नहीं है। बग़ैर किसी सोचो विचार के जो उनसे है लोग काम कर रहे हैं। मैंने आपको अर्ज़ किया कुरान का पैगाम कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दे ही दिया है इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, आज़ादी की बात करने वाले काम क्या है? रियासत में करना क्या है? नमाज का क़याम है, ज़कात की अदायगी है, अच्छी बातों का हुक्म करना है, बुरी बातों से रोकना है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सही तरीके से समझने की और अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।